हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में ऋतिक समीरा को अकेले बैठे देखता है और उसे चेहरे पर दर्द नज़र आता है। इस बीच वृंदा अपने बच्चों के पीछे भागती है और अंगद से टकरा जाती है। दोनों की आंखें चली जाती हैं और अंगद दोनों की आंखें मिलती हैं और अंगद विंदा से पूछता है कि उसने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। अंगद विंदा से कहता है कि वह अपने हाथों पर उसका नाम लिखे और वह बच्चों को संभाल लेगा। ऋतिक मुन्नी के हाथ पर मेहंदी का गहरा रंग लाने के लिए नींबू और चीनी को लगाता है और मुन्नी ऋतिक से पूछती है कि उसे सब कैसे पता। ऋतिक मुन्नी को याद दिलाता है कि वह यह सब उसी से सबको बताया। ऋतिक मुन्नी को याद दिलाता है कि यह सब उसी ने सब उसे बताया था और मुन्नी को यह किसी परी कथा जैसा लगता है। ऋतिक मुन्नी से कहता है कि वह भी इस घर की बेटी है और वह भी उसकी माँ की तरह सब कुछ करती है। ऋतिक मुन्नी से कहता है कि वह हमेशा से इस घर का हिस्सा थी, अब वह उसके जीवन का हिस्सा है। मुन्नी ऋतिक को गले लगाती है और दोनों एक रोमांटिक पल साझा करते हैं। शोभा तुलसी को फ़ोन करके दिखाती है कि मिहिर उसके शोभा तुलसी को फ़ोन करके दिखाती है कि मिहिर उसके हाथ पर मेहंदी लगा रहा है। वह सबको दिखाता है कि उसने तुलसी का नाम लिखा है। तुलसी शर्मा जाती है और मिहिर मेहंदी लगाने की मूड में आ जाता है। मिहिर तुलसी से अपनी मेहंदी दिखाने को कहता है। तुलसी मिहिर को मजाक बंद करने के लिए कहती है। मिहिर तुलसी से कहता है कि लड़के भी मेहंदी लगा सकते हैं और तुलसी मिहिर से कहती है कि यह उस पर जचती नहीं है। मिहिर तुलसी से कहता है कि वह उसके नाम के साथ अपने हाथ पर और भी डिजाइन बनाएगा और तुलसी चिढ़ जाती है। मिहिर तुलसी को अपने जीवन में वापस लाने के मिशन पर लग जाता है। अंगद विंदा से कहता है कि वे रोमांस नहीं कर पा रहे हैं और वह उसे नज़रअंदाज कर देती है। अंगद विंदा से अपना प्यार दिखाने को कहता है और विंदा अंगद के बाहों में हाथ डालती है। अंगद विंदा से कहता है कि वह किसी से नहीं डरता और उसके साथ रोमांस करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। इस बीच ऋतिक और मुन्नी एक साथ कुछ पल बिताते हैं। अंगद और वृंदा शर्मा जाती है और ऋतिक मुन्नी से कहता है कि उसकी पिछली रात के साथ बिताए पल याद आ रहे हैं। घबराहट में ऋतिक मुन्नी को बड़ा पा कहकर पुकारता है और कहता है कि वह उसे कहीं नहीं जाने देगा। ऋतिक अंगद भी वृंदा के साथ अंगद शोभा से ऋतिक और मुन्नी का रोमांस देखने को कहता है, लेकिन शोभा बीच में दखल देती है। शोभा ऋतिक के कान पकड़ती है और उन्हें अपने साथ आने को कहती है। नंदिनी समीरा से कुछ खाने को कहती है, लेकिन समीरा नंदिनी से कहती है कि वह झूठी चितना ना दिखाए। करण समीरा को याद दिलाता है कि नंदिनी उसकी माँ है और समीरा कहती है कि वह उनके अलगाव के बारे में सब जानती है। वह उनके अलग होने के बारे में सब जानती है। तो करण समीरा से कहता है कि कोई तमाशा ना करे और समीरा कहती है कि वह अब बच्ची नहीं है। शोभा मिहिर से कहती है कि पंडित जी घर के सबसे बड़े दंपत्ति को चाहते हैं, सबसे बड़े बंदे को चाहते हैं और ऋतिक मिहिर से करण और नंदिनी को यह बताने को कहता है। मिहिर उसकी बातें मान लेता है और ऋतिक करण और नंदिनी को मिलाने की कोशिश करता है। इस बीच तुलसी गौतम का इंतज़ार करती है और मिहिर उसे बताता है कि गौतम नहीं आएगा। मिहिर तुलसी से समारोह का आनंद लेने को कहता है और तुलसी मिहिर से कहती है गौतम ज़रूर आएगा। तभी गौतम और दामिनी मिहिर और तुलसी को चौंका देते हैं, क्योंकि तुलसी ने दामिनी को ऋतिक की शादी में आने के लिए बुलाया है। तुलसी दामिनी और गौतम को साथ आने का न्योता देती है, लेकिन दामिनी मना कर देती है। फिर भी गौतम के साथ आने का अनुरोध करती है। मिहिर को पता चलता है कि तुलसी ने ऐसा किया है। वह गौतम और दामिनी का स्वागत करने जाते हैं। तुलसी उन्हें धन्यवाद देती है। गौतम तुलसी से कहता है कि वह अपनी पत्नी की वजह से आया है। गौतम और करण आमने सामने होते हैं और उन्हें अपनी पुरानी दुश्मनी याद आ जाती है। करण नंदिनी से पूछता है कि गौतम यहाँ क्यों है। नंदिनी करण को ज़्यादा नाटक कि गौतम यहाँ क्यों है और नंदिनी करण को ज़्यादा नाटक ना करने को कहती है। करण नंदिनी से कहता है कि गौतम सबका मूड ख़राब कर देगा। गौतम सोचता है कि वह यहाँ क्यों है और उसे हमेशा करण को अपनी आंखों के सामने देखना पड़ेगा। परी गरिमा को ढूंढ रही होती है और शोभा परी को दिखाती है कि अजय गरिमा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। परी शोभा से कहती है अजय को ना पहचान कर उसने बहुत बड़ी गलती। गौतम देखता है कि मिहिर करण और नंदिनी को पूजा में बैठने के लिए कहता है। गौतम को अकेलापन महसूस होता है। उन्हें पूजा में बैठे देखकर उसे दुख होता है। गौतम तुलसी से पूछता है कि उसने उसे और दामिनी को क्यों बुलाया है, जबकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वह उसे दिखाता है कि करण और नंदिनी उसे अपमानित करने के लिए हवन में बैठे हैं। तुलसी गौतम से कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और गौतम तुलसी से कहता है कि वह जा रहा है। तुलसी मिहिर से पूछती है कि उसने क्या किया और उसने करण नंदिनी को हवन में क्यों
को कहा। मिहिर तुलसी को बोलता है कि ऋतिक ने उसे बताया था कि तुलसी मिहिर को बताती है कि गौतम परेशान और पीड़ित महसूस कर रहा है। तुलसी मिहिर से कहती है कि गौतम को रोके और उसे समझाए। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या तुलसी गौतम और दामिनी को जाने से रोक पाएगी और क्या करण और गौतम के बीच में फिर से नई जंग छिड़ जाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।